Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of our chapter number 3। हमारा ये पार्ट 4 है चैप्टर नंबर 3 का और थोड़े कुछ ही चीज बाकी है। अब आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात बाकी है और कुछ मुस्लिम बिल्डिंग्स के बारे में बात करना बाकी है, मॉस्क के बारे में बात करना बाकी है, जैन टेम्पल्स जो हमारे गुजरात में है उसके बारे में बात करना बाकी है, और मुस्लिम का जो मस्जिद होता है, ठीक है, वो मस्जिद में क्या होता है वो हम आज देखने वाले हैं। So let us start with the architecture of Gujarat. Culture and architecture of Gujarat includes temples of various religions, mosques, viharas of Buddha religion, mutts, stupas, chaityas, cave temples, Jain temples। देखो भाई, गुजरात के आर्किटेक्चर की हम बात करें, गुजरात के स्कल्पचर्स की बात करें हम, ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे रिलीजन्स आए हैं, मस्जिदें बनी हैं, ठीक है, बुद्धा रिलीजन के विहारास हैं, यहाँ पे बुद्ध भगवान के मंदिर है, मठ है, स्तूपा है, चैत्य है यहाँ पे, और केव टेम्पल्स भी हैं, जैन टेम्पल्स भी हैं। बिसाइड्स इसके अलावा ऐसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी आप देख सकते हैं, जैसे रॉयल पैलेसेस, बढ़िया बढ़िया रॉयल पैलेसेस बनाए हैं, फोर्ट्स बनाए हैं, किले बनाए हुए हैं यहाँ पे। डोम्स का मतलब घुम्मट, ऊपर जो घुम्मट होता है वो घुम्मट, बढ़िया बढ़िया यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, बढ़िया गेट्स देख सकते हैं, किसी महल के बढ़िया बड़े से गेट्स बनाए जाते हैं। कीर्ति स्तंभ उसको हम बोलते हैं, टावर ऑफ फेम, ठीक है, कीर्ति स्तंभ जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। कीर्ति स्तंभ जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कीर्ति तोरण लगा हुआ है, राइट, कीर्ति मतलब फेम, नाम, ठीक है, ओके। कीर्ति स्तंभ एक टावर ऑफ फेम माना जाता है। इंस मतलब सेंचुरी, सेंचुरिया कहीं बनाई गई हैं, ठीक है, और उपश्रय, उपाश्रय मतलब कोई ऐसी रहने की जगह, उपाश्रय विसामो, ये दोनों ऐसी जगह होती है जहां पे राहदारियां रुक के वहां पे आराम करते हैं, ठीक है, और वहां पे रहते हैं, आश्रम जैसा होता है। वरंडा तो आपको पता ही है, आपके घर के आगे घर के पीछे अगर बड़ी सी एरिया है तो दैट इज नोन एज वरंडा। स्काईलाइट मतलब झरोखो, वॉच टावर उसको बोलते हैं हम, ठीक है, झरोखो वॉच टावर मतलब एक जो बिल्डिंग होती है उसमें बालकनी बनाई जाती है जहां से आप देख सकते हैं नीचे, तो उसको हम बोलते हैं झरोखो, राइट, और उसके आजू बाजू में बढ़िया सी नक्काशी की जाती है, ठीक है, बढ़िया सा स्कल्पचर आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है। कई ऐसे वॉच टावर बनाए गए हैं, कई आर्चिस हैं, आर्चिस मतलब दो पिलर पे एक बड़ा सा, आप देख बोल सकते हैं कि बड़ा सा ऊपर बीम होता है जिसमें स्कल्पचर किया होता है, आर्किटेक्चर होता है वो बढ़िया सा, ठीक है। वेल्स, स्टेप वेल्स, आपको पता ही है, वाव होता है, वाव, अडालज की वाव ने, ये वाव ने, वो वाव, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ऐसे कई एनिमल के फिगर्स, बर्ड्स, ऐसे सब बनाए गए हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। टेम्पल्स की बात करें, सबसे पहले हम गुजरात की बात करें तो वे हमारे रिलीजियस फील्ड में अलग अलग डिफरेंट के, अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग टेम्पल्स आपको देख सकते हैं। हम गुजरात में आप देख ही रहे हैं, ठीक है, आपने घूमे ही होंगे गुजरात में। भद्रकाली का मंदिर है, टेम्पल ऑफ भद्रकाली, ये जो टेम्पल ऑफ भद्रकाली है वो अहमदाबाद में ही है। गीता मंदिर भी अहमदाबाद में है, वेद मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ये सारे अहमदाबाद में है। रणछोड़ राय जी का मंदिर जो है वो डाकोर में है, ठीक है। सन टेम्पल जो है वो मोढेरा में है। हाटकेश्वर महादेव का मंदिर वो है वडनगर में। अंबाजी का मंदिर है, आपको पता ही अंबाजी में है। श्यामड़ा जी का मंदिर श्यामड़ा जी में है। सोमनाथ जी का मंदिर सोमनाथ में है। जगत टेम्पल जो है वो द्वारका में है, और बहुचरा जी का मंदिर बहुचरा जी में ही है। वो जगह का नाम ही उन पे पड़ गया है, अंबाजी, श्यामड़ा जी, सोमनाथ, बहुचरा जी, तो ये जगह का नाम ही उन वो टेम्पल्स के फेम की वजह से वही नाम पड़ गया है। महाकाली का जो मंदिर है पावागढ़ में, ऊपर आप रोपवे से जाते हैं, वहां पे महाकाली का मंदिर है। स्वामी नारायण मंदिर, कई सारे ऐसे बड़े बड़े स्वामी नारायण मंदिर भी आप देख सकते हैं अहमदाबाद में, और आप अभी हर जगह पे देख सकते हैं, अहमदाबाद में नहीं, गुजरात में हर जगह में, गुजरात में हर जगह पे आपको स्वामीनारायण के मंदिर मिल ही जाएंगे। ब्रह्मा जी का मंदिर है जो खेड़ ब्रह्मा में है। भावनगर में खोडियार माता जी का मंदिर है, ठीक है, और आशापुरा माँ का मठ है कच्छ में। तो ये जो सारी जगहें हैं वो हिस्टोरिकली, हम बोले कि भी रिलीजियसली, ये सारे हमारे मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए भी बन जाएगा, अगर आप एक बार जाएंगे तो वैसे ही नाम याद रह जाएगा। मॉस्क होता है मस्जिद, ठीक है, हाँ, अहमदाबाद में जामा मस्जिद है, तीन दरवाजा के पास जामा मस्जिद, अगर आप कभी गए हो तो जामा मस्जिद है तीन दरवाजा के पास। ये बनाया था सुल्तान अहमद शाह वन ने। ये जो मॉस्क थी जामा मस्जिद, ये 1424 में बनी थी और बनाया था सुल्तान अहमद शाह, जिसके नाम पे से हमारा
अहमदाबाद नाम पड़ा है, ठीक है। अहमदाबाद इज एक्चुअली अहमद आबाद, अहमद रहते हैं आबाद, आबाद मतलब अमर रहे, ठीक है। तो ये सुल्तान अहमद शाह जो थे उनपे, उनके नाम से हमारा अहमदाबाद का नाम पड़ा है, ठीक है। 1424 में ये जामा मस्जिद उन्होंने बनाया था। जामा मस्जिद में 260 पिलर्स हैं और 15 डोम्स हैं। डोम मतलब घुम्मट। और अगर हम बात करें मुस्लिम रिलीजन के और ऐसे प्रॉपर स्ट्रक्चर्स की, तो जो है सीधी सैयद की जाली, ठीक है, सरखेज रोजा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं कि मॉन्यूमेंट है मुस्लिम का। शेकिंग टावर, झुलता मिनारा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। रानी सिबरी की मॉस्क जिसको हम नगीना वाड़ी भी बोलते हैं, जो आप देखते हैं काकरिया में है ना, बीच में काकरिया जो है उसके बीच में नगीना वाड़ी है, तो ये जो मॉस्क ऑफ नगीना ये जो है वहां पे है, ठीक है। और चांपानेर में भी एक जामा मस्जिद है। तो ये सारे जो बड़े बड़े मॉस्क हैं उसके बारे में बात की हमने। और बहुत कई सारे मस्जिद हैं गुजरात में, बड़े बड़े सिटीज में। जैन टेम्पल की हम बात करें तो हटी सिंह का डेरा ये है हमारे यहाँ पे, ठीक है। कुंभारिया जी, शंखेश्वर, सिद्धगिरी, शत्रुंजयगिरी, पालीताना, ये सारी जगहें जैन टेम्पल के व्यू पॉइंट में स्कल्पचर, आर्किटेक्चर और कार्विंग पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्कल्पचर आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही माने जाते हैं। हटी सिंह का डेरा जो है वो अहमदाबाद में ही है, बाकी सब हमारे गुजरात के अंदर अंदर कई कई जगहों पे है, ठीक है। स्टेप वेल्स ऑफ गुजरात, गुजरात की स्टेप वेल्स, स्टेप वेल्स मतलब वाव, ठीक है। अडालज की वाव, स्टेप वेल ऑफ अडालज, स्टेप वेल ऑफ दादा हरिनी वाव, रानी वाव इन पाटन, पाटन में रानी वाव है, रान की वाव उसको हम बोलते हैं, हिंदी में रानी की वाव बोलते हैं। तो पाटन में ये रानी की वाव है, ठीक है। डभोई में हीरा भागोल है। तो ये सारी जगहें ऐसी हैं जहां पे आप एक्सीलेंट एग्जांपल्स देख सकते हैं वाव कंस्ट्रक्शन के। वाव एक ऐसी जगह है जहां पे धीरे 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 नीचे जाना होता है और वहां पे पानी होता है। तो नहाने के लिए पहले के जमाने में जो रानियां थी वो ये वाव यूज करती थी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा और कई ऐसे स्पेसिमेंट्स हैं जहां पे आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। देखो सबसे पहले तो फोर्ट ऑफ भद्र, भद्र फोर्ट, भद्रकाली का जो मंदिर है वो एक्चुअली भद्र फोर्ट, बड़ा सा भद्र फोर्ट है, उसमें उसके बीच में है। 3 दरवाजा है, ठीक है। 3 दरवाजा भी एक नकाशी, बढ़िया नकाशी किया गया है उसके। नगीनावाड़ी है, कांकरिया लेक है, रुद्र महालय है सिद्धपुर में, सहस्त्रलिंग है पाटन में, सहस्त्रलिंग लेक तालाब है बड़ा सा पाटन में है। फिर छोरी ऑफ शामड़ा जी, समाधि ऑफ तानारीरी, कीर्ति तोरण जो वडनगर में है, जो हमने ऊपर पिक्चर देखा, मुनसर लेक जो विरमगाम में है, ठीक है। मालव लेक जो धौड़का में है। तो ये सारी जो है वो एक इंपॉर्टेंट जगह है, बेस्ट स्पेसिमेन है आर्किटेक्चर के गुजरात के अंदर। तो इसीलिए गुजरात जो है वो वर्ल्ड मैप पे शाइन कर रहा है हमारे स्कल्पचर, आर्किटेक्चर और कार्विंग की वजह से। अब हम थोड़ा कुछ डिटेल में जाते हैं मस्जिद के स्कल्पचर के बारे में, मस्जिद के आर्किटेक्चर के बारे में। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें मस्जिद की, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले गलियारा, तो गलियारा का होता है जहां से आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। एक और जगह होती है जहां से आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओके, गलियारा ही बोलते हैं, ठीक है। आप देखो गलियारा यहाँ पे लिखा हुआ है और मेन एंट्रेंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो मेन एंट्रेंस है और ये है गलियारा, जहां पे लोग अंदर एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। द वे टू एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द मॉस्क। तो अगर आप बात करें तो ये सारे दरवाजे जो बनाए हुए हैं वैसे उनको गलियारा ही बोला जाता है, ठीक है। किबला क्या होता है, तो किबला इज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, इज अ पार्ट ऑफ मॉस्क और अ हॉल वॉल। भाई ये हॉल की दीवार होती है किबला, ठीक है। वो ऑलवेज काबा के डायरेक्शन में होती है, वो ऑलवेज काबा के डायरेक्शन में होती है। लीवान क्या होता है, लीवान एक ऐसा रूम होता है, मस्जिद का रूम होता है जहां पे पिलर होते हैं, उसको हम लीवान बोलते हैं। मकसूरा क्या होता है, तो मकसूरा मतलब जहां पे मॉस्क की जो दीवार होती है वो खत्म हो जाती है और रेलिंग से अलग किया जाता है मॉस्क को दीवार से, उसको हम बोलते हैं मकसूरा। महरब क्या होता है, महरब जो होता है वो मस्जिद के अंदर की दीवार का पार्ट होता है, इंटीरियर वाला पार्ट, ठीक है, जो ह्यूमन हाइट तक रखा जाता है, इतना ही रखा जाता है, इतना ही होता है, ठीक है। और वो हमको करेक्ट डायरेक्शन बताता है कि भाई मैक्का कौन सी तरफ है, ठीक है।
उसको हम महरब बोलते हैं। मैक्का, मैक्का मतलब वहां पे उन्होंने उनकी जो पवित्र श्राइन है, पवित्र आप बोल सकते हैं, मैक्का बहुत पवित्र है मुस्लिम्स के लिए, वहां पे बहुत ही पवित्र चीज है उनकी। तो मैक्का के डायरेक्शन में ये महरब रखा जाता है। इन इंडिया महरब इज जनरली केप्ट इन द वेस्ट, हमारे इंडिया में वेस्ट में रखा जाता है महरब, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन में ही सऊदी अरेबिया आता है ना हमारा, तो मैक्का जो है वो सऊदी अरेबिया में उसके पास है, तो वेस्ट डायरेक्शन में ही महरब रखा जाता है। सहन क्या बोलते हैं भाई, वो कैंपस, वो जगह, बड़ी सी जगह जहाँ पे इस्लाम के लोग वहां पे प्रेयर करने के लिए बैठते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सहन। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये चैप्टर। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, हमारे ये चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करते हैं। चलिए भाई, आपके सामने पीडीएफ रख दी है मैंने आपकी क्वेश्चन आंसर्स की, तो लेट अस सी चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 10 क्वेश्चन। What is another word used for architecture in Sanskrit language? भाई संस्कृत लैंग्वेज में आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं? वास्तु बोलते हैं। What was built in Lothal to facilitate the ships? लोथल में क्या बना था? डॉकयार्ड बना था, ठीक है, डॉकयार्ड मतलब शिपयार्ड। In which language are the stone inscriptions engraved? हिंदी, ब्राह्मी, उर्दू या उड़िया, कौन सी लैंग्वेज में स्टोन इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे? अशोका वाला पिलर वाला पैराग्राफ ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। द सन टेम्पल ऑफ गुजरात इज सिचुएटेड एट मोढेरा, ये तो हमने अभी देखा, मोढेरा में सन टेम्पल है। विच मॉस्क इज सिचुएटेड नियर, तीन दरवाजे के पास कौन सी मॉस्क है? जामा मस्जिद, जुम्मा मस्जिद मत कर देना, जामा मस्जिद है, ठीक है। स्कल्पचर क्या होता है भाई? स्कल्पचर एक आर्ट होता है फिगर्स और डिजाइन बनाने का विथ फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, और प्रोफेशनली किया जाता है, वो स्कल्प्टर प्रिपेयर करता है। स्कल्प्टर जो कलाकार होता है, वो कलाकार बनाता है स्कल्पचर विद द हेल्प ऑफ चिजल एंड हैमर, चिजल हथौड़ी और वो पट्टी लेके वो ठोक ठोक के बनाते हैं स्कल्पचर। आर्किटेक्चर क्या होता है भाई? घर, टाउन, वेल, फोर्ट, मीनारे, मिनारेट्स, टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम्स, ये सारे बनाने का जो कंस्ट्रक्शन का काम है, ये जो कला है इसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं, ठीक है, इसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। ये सारी चीजों को बनाने का कला आर्किटेक्चर बोला जाता है। तो आप अगर आर्किटेक्ट बने बड़े होके तो आप मुझे जरूर याद कीजिएगा, ठीक है, क्या सर ने बोला था। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोहनजोदड़ो एंड राइट अबाउट इट्स रोडवेज। भाई ठीक है, चलिए, मोहनजोदड़ो मतलब हीप ऑफ द डेड्स, ढगला, मुर्दाओं का ढगला। उनके जो रास्ते थे वो 9.75 मीटर्स चौड़े थे, ठीक है, छोटे छोटे रोड्स, बड़े बड़े रोड्स को राइट एंगल्स पे मिलते थे। रास्ते जो थे, पैथवेज, वो इतने चौड़े थे कि नंबर ऑफ व्हीकल्स, कई नंबर ऑफ व्हीकल्स एक समय पे पास हो सके। पीठ के साइड में गड्ढे थे, जिससे हमको ऐसा लगता है कि भी वहां पे लैंप पोस्ट होता होगा, ठीक है, लैंप पोस्ट होता होगा। दो हाईवेज थे बड़े, जो एक नॉर्थ से साउथ जाता था और एक ईस्ट से वेस्ट जाता था, और दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे मिलते थे। तो बात कर दी हमने मौजूदा। 2 मार्क में तो इतना ही लिखना होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा आप फैल मत जाना, 2 मार्क में इतना ही लिखना होता है, ओके। 2 मार्क में स्तूपा में क्या लिखेंगे तो ये देख लीजिए। स्तूपा मतलब क्या? राइट द मीनिंग ऑफ स्तूपा। एक ओवल शेप कंस्ट्रक्शन जिसमें लॉर्ड बुद्धा की बॉडी के पार्ट्स रखे जाते हैं, जो बहुत ही पवित्र होते हैं, राइट। तो एक बॉक्स के अंदर उनके बॉडी के पार्ट्स जो रखे जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्तूपा, ओके। हाँ, ओवल शेप कंस्ट्रक्शन, वो ध्यान रखना। देयर आर 5 फेमस स्तूपास ऑफ किंग अशोका's टाइम। भाई 5 बहुत फेमस स्तूपा है किंग अशोका के टाइम पे। चलिए देखते हैं। स्तूपा ऑफ सांची, स्तूपा ऑफ सारनाथ, स्तूपा ऑफ बेरत, स्तूपा ऑफ नंदनगढ़, स्तूपा ऑफ देवनी मोरी इन गुजरात। नाम याद रखना है। स्तूपा ऑफ सांची, स्तूपा ऑफ सारनाथ, स्तूपा ऑफ बेरट, सांची, सारनाथ, बेरट, नंदनगढ़, देवनी मोरी, सांची, सारनाथ, बेरट, नंदनगढ़, देवनी मोरी, ठीक है, डन। बस 2 मार्क में इतना ही लिखना है। 3 मार्क वाले क्वेश्चन है भाई, 3 मार्क वाले में क्वेश्चन में 5 से 6 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। चलिए, लोथल एक इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड है गुजरात का, एक्सप्लेन कीजिए। तो लोथल जो है वो पहले तो धौरका तालुका में है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। लोथल 2 रिवर्स के बीच में है, भोगावो और साबरमती, और खंबात की जो बे है, मतलब वो जो खंबात का समुद्र है, वहां से 18 किलोमीटर दूर है।
एक बड़ा सा डॉकयार्ड बनाया गया था जिससे शिप्स जो हैं वो जब टाइड आए, टाइड मतलब जब पानी बढ़े, समुद्र में पानी बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, राइट, ओट आती है ऐसा कुछ बोलते हैं ना, ओट बोलते हैं। तो जो टाइड आती है, ठीक है, जब हाई टाइड होती है तब वो शिप्स आ सकती हैं लोथल में। तो एक यूनिक फीचर था ये। ओके, ऐसा डॉकयार्ड, स्टोरेज शॉप्स, ऐसे कई ऐसे चीजें जो बिल्डिंग्स हैं वहां पे, ये प्रूफ है कि पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, ये प्रूफ है। लोथल एक रिच और प्रॉस्परस पोर्ट था इंडिया का, ठीक है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। 5 पॉइंट 4 पॉइंट हो गए, बढ़िया। चले, राइट अ नोट ऑन सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। मोढेरा का जो मंदिर है गुजरात में, वो सोलंकी किंग भीमदेव वन ने बनवाया था, ठीक है। वो एंट्रेंस गेट का जो एंट्रेंस था वो ईस्टर्न साइड ऑफ द टेम्पल में था और बना था ऐसे जैसे वो सन के क्राउन के ऊपर जो मणि था उस पर एग्जैक्टली सबसे पहले किरण पड़े, ठीक है। जो भगवान सूर्य देव हैं उनके सिर पे जो मुकुट है, वो मुकुट पे ऐसा मणि लगाया गया था कि सबसे पहली किरण सूरज की उस पे पड़े और उससे पूरा मंदिर का अंदर का एरिया, सेंक्टम, एंटायर सेंक्टम, मंदिर का पूरा अंदर का एरिया लिट अप हो जाए। लिट अप मतलब जल जल नहीं जाता है, ठीक है, उज्जवल हो जाता है, ठीक है, उज्जवल हो जाता है और एक बढ़िया सा टेम्परेचर, सॉरी बढ़िया सा एटमोस्फियर बनता है। ओके ओके, यहाँ पे सन गॉड के 12 अलग अलग इमेजेस हैं और उसके इरोटिक स्कल्पचर्स है वहां पे, ठीक है। ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट में ये कार्विंग्स किए गए हैं, ये कोतरनी काम जो है वो ये ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट में किया गया है। इसमें 108 छोटे छोटे मंदिर हैं टैंक के आजू बाजू जो बहुत ही बढ़िया व्यू बनाते हैं। ये कुछ नहीं किया बेटा, ये सब टेक्स्ट बुक में से है, ठीक है, हर एक लाइन टेक्स्ट बुक आंसर ही है। नंबर 12, मोहनजोदड़ो के रोडवेज और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करिए, तो वो मैं लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, वो लास्ट में है क्वेश्चन, हमारे पीडीएफ में आखिर में है वो क्वेश्चन। यहाँ पे जगह तो छूट गई है, आपके पीडीएफ में भी जगह तो छूट गई है, ये क्वेश्चन लास्ट में है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं गोपुरम की। गोपुरम गेटवे ऑफ द टेम्पल होता है, ठीक है। पंड्या रूलर जब साउथ इंडिया में राज करते थे तो ऐसे टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करने का बहुत ही उनको कीड़ा था, ऐसा ही बोल सकते हो, एनकरेजमेंट था पंड्या रूलर्स को साउथ इंडिया में, ठीक है। जब पंड्या रूलर से तो ऐसे टेम्पल्स मोमेंटम गेन करने लगे थे कि भाई ऐसा गोपुरम बनाना है। ये जो बड़े बड़े आउटर वॉल्स बनाए जाते थे, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुली डेकोरेटेड कार्विंग उसमें होती थी, तो ये जो गेट होते हैं टेम्पल के उसको हम बोलते हैं गोपुरम, ठीक है। गोपुरम बहुत ही पॉपुलर है और उसकी आर्टिस्टिक ग्लोरी बहुत ही बढ़िया होती है। कांची और मदुराई, ये दोनों, कांचीपुरम और मदुराई, ये दोनों के जो गोपुरम है वो बढ़िया है, अगर आप दूर से देखें बहुत मस्त लगता है। तंजावुर के बृहदेश्वर टेम्पल में 13 स्टोरीड गोपुरम है, 13 मालों वाला गोपुरम है बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में। ओके, मदुराई में मीनाक्षी टेम्पल है, ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा टेम्पल है वैसे तो हम बोले, उसमें 4 बड़े बड़े गोपुरम है, ठीक है, बहुत बढ़िया टेम्पल है। 4 मार्क में क्या लिखेंगे ढोलावीरा के बारे में, चलिए देखते हैं। 4 मार्क, अ ह्यूज सिस्टमेटिक एंशिएंट टाउन, बड़ा सा एकदम प्रॉपर एंशिएंट टाउन है ढोलावीरा, ठीक है, हड़प्पन कल्चर का मॉडर्न कल्चर है, हड़प्पन कल्चर है, और 2 किलोमीटर दूर भचाऊ तालुका कच्छ में खादीर बेट से ढोलावीरा विलेज के पास 2 किलोमीटर दूर पाया गया है ये ढोलावीरा का एंशिएंट टाउन रूइंस। 1990 में जब एक्सकेवेशन हुआ तो रविंद्र सिंह बिष्ट के अंडर ये सब एक्सकेवेशन काम सब किया गया था गुजरात स्टेट में। ढोलावीरा का फोर्ट, पैलेसेस, मेन वॉल्स, ये सारे व्हाइट कलर के थे। ये कैसे पता चला भाई, वहां पे जो चीज मिली थी राइट, उनको थोड़े कुछ दीवार मिली थी, दीवार मतलब वो थोड़ी कुछ दीवार जैसी फॉर्मेशन रह गई है, थोड़े पैलेसेस जो फॉर्मेशन में होते हैं वो पैलेसेस के फॉर्मेशन रह गए हों, तो यहाँ से पता चला कि भाई उनके जो वॉल थे वो व्हाइट कलर के पेंट किए जाते थे, ठीक है, क्योंकि वो एरिया तो ऐसा ना बहुत गर्मी लगती है, कच्छ एरिया ऐसा है, तो वहां पे व्हाइट कलर पेंट किया जाता था जिससे थोड़ा ठंडा रहे। ओके, पूरे टाउन के इर्द गिर्द बड़ी फोर्टिफाइड वॉल थी, फोर्टिफाइड मतलब मजबूत, ठीक है, पत्थरों से, क्ले से, ब्रिक्स से, ईंटों से ये ऐसी वॉल बनाई जाती थी बड़ी सी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। वहां पे एक ऐसा प्रॉपर सिस्टम लगाया गया था जहां पे प्योर ड्रिंकिंग वाटर उनको मिले। भाई आज भी हम नहीं सेटअप कर पाए ये सिस्टम, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर अमेजिंग है, क्योंकि आज भी मॉडर्न एज में भी वो सिस्टम हम एडॉप्ट नहीं कर पाए, ठीक है।
3 मार्क में 4 मार्क में इतना लिखना है धोलावीरा में। ओके, पिलर इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात करें, चलिए बात कर ही लेते हैं। ओके, देखो भाई स्टोन इंस्क्रिप्शन जो होता है वो स्टोन इंस्क्रिप्शन एक सिंगल रॉक से बनता है, एक बड़े पत्थर से बनता है, और उस पे एम्परर अशोका के टाइम पे ऐसे स्टोन इंस्क्रिप्शन बहुत सारे लिखे गए थे। तो एम्परर अशोका के जो ऑर्डर्स थे वो स्टोन के ऊपर लिखे गए थे, ठीक है, एनग्रेव किए गए थे, कोतर 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 करके लिखे गए थे। इतने पॉलिश कर देते हैं कि वो चमक जाते हैं, ठीक है, ये जो स्टोन्स होते हैं वो इतने पॉलिश कर देते, दे वर पॉलिश सो वेल दैट दे ग्लीम्ड, चमक जाते थे। ओके, ये पिलर जो थे वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे, ठीक है, और अंबाला में है, मेरठ में है, इलाहाबाद में है, सारनाथ में है, लोरिया में है, नंदनगढ़, सांची में है, काशी में है, पटना में है, और बोध गया में बोधि वृक्ष के पास आप ये पिलर्स को सीधा खड़ा देख सकते हैं, ठीक है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे ये। जो सारनाथ में स्टोन इंस्क्रिप्शन है ना, वो बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे 4 लाइन का पिलर है बड़ा सा, जो 4 अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक है। सारनाथ में जो लॉर्ड बुद्ध का, भगवान बुद्ध की प्रीचिंग प्लेस थी, वहां पे वो सब लोगों को धर्म सिखाते थे, ठीक है, भगवान बुद्ध सारनाथ में। तो वहां पे धर्म चक्रास, वो जो सारनाथ के पिलर है ना उसके नीचे धर्म चक्रास लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप हमारा जो इंडिया का मैप है, सॉरी इंडिया का फ्लैग है, वो इंडिया के फ्लैग में बीच में धर्म चक्र है, ठीक है। तो ये चक्र वहीं से लिया गया है, तो इसको हम बोलते हैं धर्म चक्र। ये चक्र हमको हमारे धर्म की जीत बताता है, इसको हम बोलते हैं धर्म चक्र। अच्छा, ये सारनाथ के पिलर में एलिफेंट है, हॉर्स है, बुलॉक है, ये तो हमने बात की ही थी। रिपब्लिक ऑफ इंडिया में ये चक्र प्लेस किया गया है, और नेशनल एम्बलम में वो 4 लायंस के इमेज हमने रखे हैं, राइट। ये कंसीडर होता है एक वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। खत्म, स्टोन इंस्क्रिप्शन क्या था, कुछ नहीं था। टाउन प्लानिंग, एंशिएंट इंडिया की बात करें भाई, टाउन प्लानिंग कैसे करते थे वो लोग, तो इंडिया ने एंशिएंट टाइम्स में ही टाउन प्लानिंग में बढ़त हासिल कर ली थी, एक्सपर्टाइज हासिल कर ली थी, ठीक है। हमारे लोगों ने जब एक्सकेवेशन किया तो धोलावीरा मिला, धोलावीरा ह्यूज एंड सिस्टमेटिक एंशिएंट टाउन जो हड़प्पन कल्चर का है, ठीक है, वो हमको मिला। ऐसे टाउन, जो पुराने जमाने में टाउन प्लानिंग कैसे होता था, तो ऐसे टाउन 3 सेक्शन में डिवाइड होते थे। सबसे पहला जो सेक्शन था वो था रूलर्स का फोर्ट। रूलर्स मतलब जो राज करते थे उसका किला, वो सबसे ऊपर बनाया जाता था। उसके नीचे अपर पार्ट ऑफ द टाउन था, और उसके नीचे लोअर पार्ट ऑफ द टाउन था। अपर पार्ट ऑफ द टाउन में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रहते थे, तो राजा के लिए काम करते थे, ठीक है। और लोअर पार्ट ऑफ द टाउन में कॉमन लोग रहते थे, खेती बाड़ी वाले लोग, मजदूर रहते थे, खेती करने वाले लोग रहते थे, फार्मर्स, ये सारे सब कॉमन लोग नीचे रहते थे, ठीक है। रूलर के फोर्ट्स ऊपर बनाए जाते थे, अपर पार्ट ऑफ द टाउन के ऊपर, ठीक है। अपर पार्ट जो होता है वो एकदम सेफ और प्रोटेक्टेड रहता है, और वहां पे उनके जो रूम होते हैं उसमें 2 से 5 रूम नहीं 5 से 7 रूम होते हैं। अपर पार्ट ऑफ द टाउन जो होता है वो 5 से 7 रूम उसमें होते हैं, और लोअर पार्ट ऑफ द टाउन जो होता है उसमें 2 से 5 रूम होते हैं, ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ द टाउन जो है वो हैंडमेड ब्रिक से, हाथ से बनाए हुए ईंटों से वो उनके घर बनते थे लोअर पार्ट ऑफ द टाउन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अपने टाउन बनाते थे, और कई और सिविलाइजेशन के अगर हम कंपेयर करने जाएं तो हमारे आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही बढ़िया, ठीक है। उसमें हड़प्पन और मोहनजोदड़ो बेस्ट टाउन प्लानिंग। ओके, मोहनजोदड़ो का जो टाउन है उसके आजू बाजू फोर्टिफाइड वॉल थी, वो तो मैंने आपको बताई, पहले ही हमने बात की उसकी, फोर्टिफाइड वॉल थी, ठीक है। हड़प्पन कल्चर का टाउन प्लानिंग बहुत ही बराबर था, उसमें फोर्ट्स थे, ग्रैनरीज थे, ग्रैनरीज मतलब जो ग्रेन स्टोर करने के लिए जगह होती है उसको ग्रैनरी बोलते हैं हम। धोलावीरा के भी फोर्टिफाइड वॉल्स थे उसके आजू बाजू में प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। ये वॉल क्ले स्टोन ब्रिक से बना था। लोथल में 3 लेयर्स मिले थे हैबिटेट के, हैबिटेट मतलब रहने की जगह पे 3 लेयर्स मिले, वो शायद एक रिच और प्रॉस्परस पोर्ट होगा, ठीक है, और उसका एक यूनिक फीचर है। भाई केव्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, केव्स बहुत सारी हैं यहाँ पे, और नीचे क्या है, बस खत्म। चलिए केव्स के बारे में बात कर लेते हैं हम। ओके भाई, गुजरात के केव्स के बारे में बात करें, सबसे पहले जूनागढ़ केव्स।
जूनागढ़ में वापिस से 3 ऑल केव्स है। सबसे पहला बहु प्यारा, दूसरा ऊपरकोट और तीसरा खपरा कोड़िया। ठीक है, बहु प्यारा, ऊपरकोट और खपरा कोड़िया और केव्स ऑफ कुंड। ये केव्स जो है, बहु प्यारा का जो केव्स है वो बहु प्यारा मठ में आपको देखने को मिलते हैं 3 लेयर्स में, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स पे वो लोग मिल रहे थे। 16 केव्स वहां पे ढूंढे गए हैं, पहली लाइन में, दूसरी लाइन में 7 और तीसरी लाइन में 5। बहु प्यारा केव्स में हर मतलब वो जो केव्स ऐसे बनाए हैं तो एक दूसरे के इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है, कनेक्ट होते हैं। और 16 केव्स बनी है, जो पहली लाइन में है वो 4 है, दूसरी लाइन में है वो 7 है और तीसरी लाइन में 5 है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये जो केव्स है, ठीक है, वो 1st या 2nd सेंचुरी में बनी होगी। खपरा कोड़िया केव्स की हम बात करें तो ये जो केव्स हैं वो फ्लोर्ड केव्स हैं, जमीन के अंदर केव्स हैं, ठीक है, और 3rd सेंचुरी में बनी थी। इसमें 20 पिलर्स हैं, वो सब बह चुके हैं, ढह चुके हैं, बिगड़ चुके हैं। खंभालीडा केस की बात करें तो ये खंभालीडा के नजदीक हमको देखने को मिले हैं। 1959 एडी में वो डिस्कवर हुए थे वहां पे। वहां पे केव्स के अंदर चैत्य गृह है। चैत्य गृह का मतलब, चैत्य गृह का मतलब जैन मंदिर, राइट। तो वहां पे स्तूपा था और जैन मंदिर था, वो मिडल ऑफ द केव्स, केव्स के बीच में। कई सारे स्टैच्यूज हैं वहां पे, कई सारे स्कल्पचर्स हैं, बोधिसत्वस के स्कल्पचर्स हैं वहां पे, और उनके जो भक्त हैं उनके भी स्कल्पचर हैं, जो दोनों साइड ऑफ द एंट्रेंस खड़े हैं ऐसा करके, और वहां पे ट्रीज हैं उसके पीछे। ठीक है, और ये 2nd और 3rd सेंचुरी में देखे गए, ऐसा माना जाता है। तलाजा केव क्या होता है भाई? जो तलाजा माउंटेन है, जो शेत्रुंजी रिवर के पास है भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, वो बहुत ही फेमस है एज द नेम तल ध्वज गिरी। ठीक है, यहाँ पे जो तलाजा केव है, तलाजा माउंटेन ही बहुत ही फेमस है, तल ध्वज गिरी के नाम से माना जाता है। वहां पे 30 अलग अलग केव्स आपको ढूंढने को, मतलब आप ढूंढने तो मत जाइए, मिल गए हैं 30 अलग अलग केव्स वहां पे है, स्टोन से बने हुए। बड़ा सा आर्किटेक्चरल गेट है वहां पे केव्स के एंट्रेंस में। एभाल मंडप और चैत्य गृह वहां पे बेस्ट एग्जाम्पल है स्कल्पचर के लिए। और यहाँ पे 3rd सेंचुरी एडी में केव आर्किटेक्चर बुद्धिस्ट रिलीजन का देखा गया है तलाजा केव्स में। सना केव की हम बात करें तो ये उना तालुका वाकिया विलेज है वहां पे, और सना माउंटेन है वहां पे मिले हैं सना केव्स। ये जो है वो ऐसे स्प्रेड हुए, ये केव्स है वो ऐसे स्प्रेड हुए जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो, राइट, बी हाइव। ढाक केव जो है वो राजकोट डिस्ट्रिक्ट में उपलेटा तालुका है, और वहां पे ढाक विलेज है, वहां पे ढाक गिरी है। और ये जो है वो ऐसा माना जाता है कि 4th सेंचुरी में बने थे। जिंजूरी झार भाई, ये जो है वो 7 किलोमीटर दूर है सिडसर से, ठीक है, और झिंझरी जर की वैली से, झिंझरी जर की जो वैली है वहां से 7 किलोमीटर दूर सिडसर के पास है। 2nd सेंचुरी में बने गए थे। खपरा कोड़िया के उसकी हम बात करें तो के शास्त्री ने ढूंढे थे 1967 में। लखपत तालुका जो कच्छ में है, वहां पे ओल्ड पटगढ़ गढ़ है, वहां पे माउंटेन है, ठीक है, वहां पे खपरा कोड़िया केव्स मिले थे उनको। कालिया डूंगर की हम बात करें तो 3 अलग अलग केव्स यहाँ पे मिले हैं झगड़िया तालुका भरूच डिस्ट्रिक्ट में, और बुद्धिस्ट रिलीजन के केव्स हैं। आर्किटेक्चर बहुत ही बढ़िया है, और 11 फुट ऊंचा, 11 फीट ऊंचा एक लायन का स्टैच्यू है, 2 बॉडीज के साथ और एक माउथ के साथ, पिलर के फॉर्म में, एक ही पत्थर से काटा गया। ठीक है, चलिए, ये मोहनजोदड़ो टाउन प्लानिंग और रोडवेज आप पढ़ लीजिए, मैं स्क्रीन पर रख रहा हूं आपके। ठीक है, ओके, चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे एक नए चैप्टर की। बाय बाय।